नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। उदयपुर कन्हैयालाल टेलर मामले में संघ परिवार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय नगर परिषद सेंट्रल पार्क से मानव श्रृंखला बनाकर आजाद चौक स्थित उपखंड कार्यालय पहुंचकर एडीएम जगदीश आर्य को सौंपा ज्ञापन। आक्रोशित संघ परिवार एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हत्यारों को फांसी दो, हिंदू समाज को सुरक्षा दो, सीएम का इस्तीफा हो, राष्ट्रपति का शासन हो। मानव श्रृंखला बनाकर उपखंड कार्यालय पहुंचे विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ मौजूद रहे एडीएम जगदीश आर्य, एएसपी विद्या प्रकाश, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा, परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीना, एसएचओ सवाई सिंह व पुलिस की पुख्ता व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला रैली संपन्न। चलिए आपको बताते हैं आखिर प्रताड़ित हिंदू समाज का संगठित रूप क्या कुछ कहना चाहता है। मुर्दाबाद, गलत सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गहलोत सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गहलोत सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो जिस प्रकार से जिम्मेदार है, वैसे तो पुलिस बहुत फर्जी एनकाउंटर कर देती है, उनको मारने में क्या बुराई थी, मार देते उनको। ये सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से वो आदमी वापस आ वीडियो वायरल कर रहा है, घटना ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवहेलना का मुकदमा दर्ज हो ऐसे लोगों के खिलाफ। भारत माता की, भारत माता की। आपका भी नंबर आएगा, हमारा भी नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। सर्व हिंदू समाज कोटपुतली की तरफ से कल एक बैठक आहूत हुई थी और बैठक में ये विषय तय हुआ था कि जो उदयपुर में हमारे हिंदू युवक कन्हैयालाल जी टेलर का एक 10 दिन पूर्व चुनौती दे करके और उसको भी पूरे मीडिया में सोशल वायरल कर करके और फिर पूरे प्रशासन और एक मैं कहूँगा राज्य सरकार को चुनौती दे करके कि बचाना है तो बचा लो, उसके बावजूद भी बचा नहीं पाया जो है राज्य सरकार। और उन्होंने 10 दिन बाद में जो वीडियो में कहा वो किया। उस घटना के बाद जो प्रशासन के माध्यम से सरकार ने भावनाओं को रोकने का जो एक तरह से कहें कि इन आंसुओं को और गले के क्रंदन को रोकने का जो दमन चक्कर चलाया, उसके विरोध में हमारे कोटपुतली का जो सर्व हिंदू समाज है उसकी एक आम राय से ये तय हुआ था कि सभी हिंदू समाज के लोग एकत्र होंगे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बना करके अपनी भावनाओं को कागज पर उकेर करके समाज को और आप सब मीडिया को दिखाएंगे। यही हमारा यहाँ आने का प्रयोजन है। प्रशासन उपस्थित है, उनको भी हमने करबद्ध निवेदन करके कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी भावनाओं को, हमारे आंसुओं को समाज को दिखाना चाहते हैं ताकि हमारा समाज इस प्रकार से गला ना कट पाए। राजनीति राजनीति नहीं है, यहाँ कूटनीति का सहारा लिया जा रहा है। हिंदू समाज रोजाना प्रताड़ित होता है, पीड़ित रहता है, अत्याचार सहन करता है। अब ये सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज, सर्व हिंदू समाज अब चाहता है कि इन समस्याओं का प्रतिकार हो, हमारा सम्मान बचे और प्रताड़ना बंद हो। प्रशासन की शक्ति है, प्रशासन नहीं चाहता कि हिंदू समाज किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट करे। राजस्थान के सीएम को इस समय केवल इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो इस प्रकार की घटना पर भी असंवेदनशील बने हुए हैं, बल्कि राजस्थान में धारा 144 लगाना, लोगों की भावनाओं को रोकना, लोग अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते, जगह जगह पुलिस व्यवस्थाओं से लोगों को रोका जा रहा है, इंटरनेट बंद कर देना ताकि किसी भी चीज़ का लोगों को पता ही नहीं लगे। इस प्रकार के कुत्सित प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि 3.5 वर्ष के अंतराल के अंदर यह सरकार केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। राजस्थान के अंदर होने वाली घटनाओं को रोकने में फेल है, राजस्थान में बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने में फेल है, और इस प्रकार की घटना में तो जो फेलियरशिप पुलिस का साबित हुआ है, इस सरकार के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ इंटेलिजेंसी फेलियर नहीं सर, ये सरकारी फेलियर है।
गहलोत साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे सरकार नहीं चल रही, प्रदेश का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, पूरा हिंदू समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। दलितों की और महिलाओं की तो कोई बात ही नहीं करनी, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं जितना जल्दी हो सके गहलोत साहब इस्तीफा दें या फिर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रदेश में खुशहाली के लिए, शांति के लिए, लोग खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए सिर्फ एक ही समाधान है कि गहलोत को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए पिछले 3.5 साल में गहलोत ने सिर्फ एक ही काम किया है, विधायकों की बाड़ाबंदी, कभी 2-2 महीने सरकार जो होटलों में बंद है, आम जन पे गहलोत का कोई ध्यान नहीं है। आप किसी भी प्रकरण को उठा कर देख लीजिए, चाहे वो दलितों का रहा हो, चाहे ये अभी कन्हैया लाल जी का रहा हो। 10 दिन पहले जो लोग चेतावनी दे दें कि भैया हम आपको मार देंगे सरेआम, और वो अपने काम को अंजाम दे देते हैं, तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा इस प्रदेश की जनता के लिए। हिंदुओं पे ये पीएफ अशोक गहलोत PFI से जुड़े हुए हैं। इनका एक ही मकसद है कि मुस्लिम वोट हमारे होने चाहिए। हिंदू तो आधे पागल हैं, वोट देंगे ही देंगे, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए।